हमें तो लगते फूल वाला ही आएगी। एमसीडी चुनाव के बाद केजरीवाल ही खिलवाएगा। केजरीवाल जी का नहीं उनके लिए लाल मिर्च। मोदी जी आ रहे हैं। मोदी एमसीडी में मोदी जी आ रहे हैं। हाँ, मतलब मोदी जी की सरकार बनने वाली बीजेपी की। हम तो एक ही जानते हैं, हमारे पास तो खाली बीजेपी है, जय श्री राम है और कोई है नहीं। आज उनको ये पहाड़ क्यों दिखाई दे रहे हैं? ये पहाड़ तो कांग्रेस की सरकार के समय के भी थे। मोदी को केजरीवाल जी ने बस फ्री की, मोदी को वोट। वो तो चलो पता चल जाएगा, जिसको देना होगा दे ही देंगे। हम निकले हैं दिल्ली की सड़कों पर ये जानने के लिए कि दिल्ली वालों का मिजाज क्या है और दिल्ली का हाल क्या है। ये जो भ्रष्टाचार के आरोप मनीष सिसोदिया पर लग रहे हैं, कैलाश पर लग रहे हैं, जो सत्येंद्र जैन जेल में है, क्या इन सब बातों का फर्क पड़ता है? क्या एमसीडी के चुनाव में ये मुद्दा होगा? मैम, एमसीडी के चुनाव में मुद्दा क्या होगा क्या नहीं होगा उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन नंबर 1 बेईमान, दलाल, चोर, धोखेबाज इंसान है। फ्री बिजली के नाम पे जनता को लूटा जा रहा है। जो बिजली 2.5 रुपए थी आज के डेट में उसे 8 रुपए यूनिट जोड़ के दिया जाता है। वो तो कह रहे हैं 0 बिल आ रहा है सबका। मैडम, आपको बिल दिखाऊं मैं? बिल की पूरा तख्ता दिखा दूं? जितने गरीब लोग हैं उसे लॉलीपॉप देके और लूटा जा रहा है। अंग्रेजों की नीति यूज की जाती है। दो भैया बिल दिखाओ आप, उनकी डिटेल में मैडम को पढ़ा देता हूँ कि उसका किस लिए आप 200 यूनिट फ्री दे रहे हैं, जब यूनिट का रेट बढ़ा दिया आपने 12 रुपए के बजाय 110 रुपया। कभी ने पर यूनिट कितना? 12 रुपये पहले फिक्स चार्जेस था, आज के डेट में 110 रुपये है मैडम। मतलब आप कह रहे हैं कि घपला किया जा रहा है, जो फिक्स चार्ज है वो 12 रुपए की जगह 110 रुपए कर दिया गया। 110 रुपए कर दिया गया। किसी में 170 रुपया आ रहा है, किसी में 110 रुपया आ रहा है, किसी में 120 रुपया आ रहा है, और किसी का कंप्लेन करो कोई सुनता नहीं। पानी के नाम पे जिसका पहले 36 रुपया बिल आता था कांग्रेस के टाइम पे, और पानी आप कहीं भी बोतल भरो और पी लो। आज के डेट में पानी फ्री है। हमारे साहब कांग्रेस को आप लोग याद कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को तो साफ कर दिया। लेकिन एक मिनट, एक बात का जवाब दीजिए ना। कांग्रेस को याद कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को साफ भी तो दिल्ली वालों ने ही कर दिया। बिल्कुल किया। जब गंदा काम करेगा तो साफ ही का जड़ से खत्म करेंगे। इसका भी टाइम पूरा हो चुका है। किसका टाइम आएगा? अब किसका टाइम आएगा? के नाम पे 600 रुपया 800 रुपया हर गरीब आदमी से वसूला जा रहा है। पानी खरीद। कांग्रेस का टाइम कह रहे हैं खत्म हो गया, आम आदमी पार्टी का तो किसका टाइम है? मोदी का टाइम है मैडम। मोदी क्या एमसीडी में भी आएंगे क्या? मोदी भी एमसीडी में भी आएगा, हर जगह आएगा। जो काम करेगा वही आएगा, जो काम नहीं करेगा वो बिल्कुल नहीं आएगा। आम आदमी पार्टी ने, केजरीवाल ने काम सही किए हैं। वैसे उसके टाइम में यहाँ धांधलेबाजी नहीं थी, और पहले धांधलेबाजी ज़्यादा थी, पब्लिक को ज़्यादा सताया जाता था। अच्छा, उसके आने से सुधार हुआ। हाँ, उससे तो प्रभाव तो केजरीवाल का ही है, लेकिन उसने जो काम किया है ना, आज ये भाई बुढ़ापा खड़ा, मैं भी बुढ़ापा पेंशन में आता हूँ। आज 76 एज हो गई है। जब से आया है ना 60 साल वालों की पेंशन लगा ही नहीं रहा, बंद पड़ी है, काम नहीं कर रहा अभी ये। अब तो सिर्फ अपने आप को दिखा रहा है कि मैं राजस्थान भी है, वहाँ भी है, वहाँ भी ये कर दूंगा। यहाँ तो बताओ इसने ये काम किया है नहीं, लेकिन उसको बेनिफिट उसने ये दे रखे है, जो बिजली पानी। इस तो बिजली का बिल आपका आ रहा है कि 0 आ रहा है? कितना आ रहा है? मेरा तो 6400 रुपये आ रहा है महीने का। मैं तो कोठी में रहता हूँ बेटा। मैं तो बिजली का बिल और बिल तो जो छोटे लोग हैं उनके तो नहीं आता ही नहीं है, उनके तो फ्री है ही। नहीं, हम अभी जहांगीरपुरी में कई जगह होके आए तो वहाँ पर लोग दिखा रहे हैं कि 200 यूनिट से कम बिजली है, फिर भी उनका बिल आ रहा है। तो बिजली पानी वाकई फ्री है? हम तो किराए वाले हैं, किराए पर है, मकान किराए पर है। अच्छा। हाँ, तो हम लोग तो यूनिट देते हैं, 7 यूनिट तो आपको देना पड़ता है? देना पड़ता है। आपको क्या लगता है, बिजली पानी फ्री है? हाँ जी, बिजली पानी तो बिल नहीं आ रहा है जी, नहीं आ रहा जी, नहीं आ रहा है, वाकई में नहीं आ रहा है। बिजली पानी का बिल नहीं आ रहा है। अच्छा, ये बताइए कि जो ये मुद्दे हैं, जो भ्रष्टाचार के मुद्दे, क्या उनका असर एमसीडी के चुनाव में होता है? असर होता है? 100% होएगा बेटा। अब अभी पता लग जाएगा आपको इलेक्शन में ही, इसी इलेक्शन में।
दुनिया पलट जाएगी। अब पहले केजरीवाल होया करता ना, ये छोटा लोग तो मजबूरी में देगा उनको, छोटा लोग तो मजबूरी में देगा क्योंकि उनको बिजली पानी मिल रहा है। बिजली पानी बस फ्री है, एम से कोई मुद्दा नहीं रहेगा इसमें भ्रष्टाचार का कोई मुद्दा नहीं, कोई मुद्दा नहीं होगा। लोगों को इस बात से नहीं फर्क पड़ता। सिर्फ केजरीवाल के वो जाएगा। आपको क्या लगता है? हमारे हिसाब से तो ठीक नहीं है। मतलब जैसे कि अगर भाई साहब कह रहे हैं कि मतलब ये जो कूड़ा वगैरह है या भ्रष्टाचार या बिजली पानी सब कुछ फ्री है, फ्री होना एक चीज़ सब ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हर इंसान कमाने वाला है, हर एक इंसान कमा रहा है। तो जैसे कि हम 10-20 रुपये दे के जाते हैं तो क्या हमारी वाइफ वगैरह नहीं दे सकती हैं? ये नहीं, ठीक नहीं है। बाकी जो भी हो रहा है ऐसा नहीं है, इंसानों की सोच देखो सब अलग अलग है, इंसानों की सोच अलग अलग है, वो अपने हिसाब से करते हैं। अच्छा, और एक ये जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है, जो शराब में घोटाले का मुद्दा है, स्कूल के नाम पे सिर्फ क्लासरूम बनाए गए और क्लासरूम में भी घोटाले की बात है, उसकी भी जांच हो रही है, परिवहन में भी है, सत्येंद्र जैन स्वास्थ्य मंत्री अंदर है। तो जब इतने सारे अगर आरोप लगते हैं तो इनका फर्क पड़ता है क्या लोगों के जहन में? क्यों नहीं पड़ेगा फर्क? अगर ये सब चीज़ हो रहा है तो सरकार को इस पे नज़र देनी चाहिए ना, उसको देखना चाहिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बिल्कुल पड़ता है जी, फर्क पूरा पड़ता है, दिमाग में रहते हैं, बिल्कुल रहती है दिमाग में। एमसीडी के चुनाव में जो भ्रष्टाचार के आरोप आम आदमी पार्टी पर लगे, इनका असर है? बिल्कुल है, फर्क पड़ेगा? फर्क बिल्कुल पड़ेगा जी। आज एक हो रहा क्या, कौन सा वो मुकेश गोयल का भी एक आ जा गया है स्टिंग ऑपरेशन। सबसे ज्यादा निराशा क्या इसलिए होती कि जो पार्टी भ्रष्टाचार विरोध के आंदोलन से निकल के आई थी वो खुद भ्रष्टाचारी है। केजरीवाल सबसे बड़ा भ्रष्टाचार, शराब कांड, ये कांड, वो कांड, सारे कांड उठा रहे हैं। झूठा आदमी केजरीवाल नंबर 1 हिंदुस्तान का सबसे बड़ा झूठा। क्यों, आपको क्यों ऐसा लगता है? उसकी वो जो भी कुछ वो स्टेटमेंट देता है उनसे कह के मुकर जाता है, आरोप लगाएगा, ये मेरे पास ये सबूत है, कहाँ गए वो सबूत पिछले 10 साल में? सबसे माफी मांगी, फिर माफी भी मांगी कोर्ट में। अच्छा, वो गुजरात जा रहे हैं, गुजरात में कह रहे हैं कि जो यहाँ पे फ्री बिजली और पानी दिया है वो गुजरात में भी लोगों को दे। तो देश को कमजोर करने की बात है। बनाने का नहीं, ये कोई फ्री देना, कोई मैंने अपने घर से दे रहा है क्या? वो राष्ट्र का पैसा दे रहा है, राष्ट्र का पैसा होता है फॉर डेवलपमेंट, वो डेवलपमेंट नहीं है, वो खाली अपने मरीज है ना, पब्लिक का पैसा जो है काम का लुटा रहा है, उसको ये कर दो, उसको ये कर दो, ये क्या तरीका? और ये क्या चीज़ है ना, और आम पार्टी क्या करिए, कुछ नहीं करिए, कितने दंगे हो रहे हैं, हर चीज़ हो रहा है, किसी में कुछ वो नहीं हो रहा। अभी देखो, अभी जो श्रद्धा का वो हुआ है उसमें भी कोई वो चीज़ नहीं है कि बस। आपको क्या लगता है? नहीं, बीजेपी को आना चाहिए बस। बीजेपी को आना चाहिए। तो ऐसा क्यों आप लोग को लगता है कि बीजेपी को आना चाहिए? आम आदमी पार्टी ने ऐसी क्या चीजें की जो नापसंद है लोगों को? दारू फ्री कर रखी है। अच्छा, इस बात से आप नाराज हैं? ये महिलाओं का इस बात पे नाराज होना बिल्कुल वाजिब है। टिकट भी तो फ्री कर रखी है इसलिए। कौन आएगा, क्या लग रहा है? मुझे क्या पता कौन आएगा, नहीं। दिल्ली के ही है? दिल्ली के ही है। अच्छा, एमसीडी चुनाव हो रहे हैं, पता होगा ना, जानकारी? हाँ बिल्कुल है। कौन लग रहा है, कौन आएगा, किसका वो लग रहा है ज्यादा? आएगा तो केजरीवाल आएगा। हाँ, आपको क्या लगता है? केजरीवाल ही आएगा, मगर हम लोग के समाज में अब कांग्रेस से खड़ा है तो भाई भाईचारी देखना पड़ेगा, हारे या जीते, मगर आएगा कौन खड़ा है कांग्रेस से? कांग्रेस से बिज्जू पहलवान। अच्छा, तो मजबूरी में कांग्रेस को वोट देंगे? हाँ देना पड़ेगा। दिल मतलब केजरीवाल के साथ है लेकिन दिमाग से कांग्रेस के साथ। ये भी समस्या, एक दुविधा होती है। कौन आएगा एमसीडी चुनाव में, क्या लग रहा है? बीजेपी आएगी, बीजेपी। क्यों? बीजेपी ने मतलब बहुत अच्छे काम किए हुए हैं पहले भी और अभी भी। यहाँ से कौन था पार्षद, पता है? मुझे रोहिणी का पता है, यहाँ का नहीं पता। यहाँ का नहीं पता। अभी मन बनाया वोट देने का, किसको देना है कि नहीं? आज देना तो है। किसको देना है? आप कैसे बताऊं? अच्छा, ये नहीं बताना है। ये बताइए, क्या लग रहा है चांदनी चौक में कौन आएगा एमसीडी में? कुछ अभी तक कुछ माहौल बना है? मैडम कोई भी आ जाए, सब एक से ही हैं, कोई कम नहीं है, कोई ज़्यादा नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता? हमें तो मेहनत करके रोटी मिलेगी बस। नहीं, लेकिन कुछ फाइट दिख रही है किसकी? फाइट तो है ही आपस में, किसकी है? सभी की है, तीनों पार्टीज की है। बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। हाँ जी, तो क्या व्यापारी ज्यादातर बीजेपी के साथ है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। तो व्यापारियों के लिए बीजेपी ने कुछ किया है या बस वोट ही देते रहते हैं आप लोग बीजेपी को? ने बहुत कुछ किया है। अच्छा, किया है। बहुत किया है। क्या किया यहाँ के लिए? जैसे यहाँ बहुत विकास हुआ है, काम हुआ है? वायरिंग खिंचवाई है, गलियाँ बनवाई है, विकास हुआ है।
आपने कुछ मन बनाया है? कुछ माहौल लग रहा है? कुछ माहौल लग रहा है? नहीं, अभी तो कोई ऐसा माहौल नहीं है। केजरीवाल जी के लिए काजू पैक करवाया कि नहीं? अभी ऐसा कोई माहौल नहीं है। नहीं। तो अभी किसी के लिए काजू किशमिश पैक नहीं हुआ अभी कुछ? नहीं, अभी किसी के लिए पैक नहीं हुआ है। तो ये कब तक पैक होगा? तारीख कब फाइनल होगी? अब देखो 2-4 दिन तो लगे ही जाएंगे। यानी 2-4 दिन में फाइनल होगा कि कौन काजू किशमिश खाएगा और कौन नहीं खाएगा। ये मिलेगी काली मिर्च। आंटी ये बताइए कि एमसीडी चुनाव में वोट देती हैं? हाँ हैं? हाँ। तो इस बार कौन आएगा, क्या लग रहा है आपको? हमें तो लगते फूल वाला ही आएगी। कौन आएगा? फूल वाला। फूल वाला आएगा, मतलब बीजेपी। अच्छा। लेकिन ये तो दफा दिया तो बीजेपी आया। अच्छा, जब आपने दिया तो बीजेपी आई है। हमने तो हाथ में दिया, हाँ। हमारा बुढ़ा ने दिया था फूल में, हाँ। तो बीजेपी आया। मेरे को गाली को तो बकने लगी। अच्छा, काजू किशमिश जो है ये किसके पास जाएंगे, केजरीवाल जी के पास या बीजेपी के पास? बीजेपी के पास मैडम, बीजेपी। अच्छा, तो ये सारी पैकिंग उन्हीं के लिए हो गया? केजरीवाल जी के लिए नहीं, उनके लिए लाल मिर्च। लाल मिर्च बहुत खतरनाक है। देखिए ये दिल की आवाज है। ये आप जो करती है ना दिल्ली, दिल से बोल रही है आपकी दिल्ली। ये बताइए क्या लग रहा है, क्या माहौल है एमसीडी का? मोदी जी आ रहे हैं। मोदी एमसीडी में मोदी जी आ रहे हैं? हाँ, मतलब मोदी जी की ही सरकार बनने वाली, बीजेपी की। मतलब कुछ भी हो एमसीडी में भी मोदी जी आएंगे। बिल्कुल। सही है। अंकल क्या लग रहा है, क्या माहौल है एमसीडी चुनाव का? किसको मिलेगा ये काजू किशमिश बादाम खाने के लिए इस बार? किसको मिलेगा? हम तो एक ही जानते हैं, हमारे पास तो खाली बीजेपी है, जय श्री राम है, और कोई है नहीं। बस और कोई नहीं खाते। तो बाकी उनके लिए, दूसरी पार्टियों के लिए, कांग्रेस के लिए कुछ है कि नहीं है? कुछ भी खाएं, हम तो एक ही पार्टी जानते हैं, दूसरी नहीं जानते। एमसीडी चुनाव के बाद किसके माहौल लग रहा है, या किसको मिलेगा ये सब कुछ जो आपने सजाया हुआ है खाने के लिए? जो पैसे देगा वो खाएगा। बिल्कुल सही बात है। जो पैसे देगा वो खाएगा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन क्या माहौल लग रहा है एमसीडी चुनाव में? अभी तो बीजेपी का लग रहा है, बीजेपी जीतेगी। बीजेपी का लग रहा है? क्या मार्केट या व्यापारी बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं क्या? नहीं, जो काम करेगा उसी को सपोर्ट करेंगे। हमारा तो खैर यहाँ से कुछ है नहीं, हमारे जहाँ रहते हैं वहाँ का वोट है, वहाँ उस तरफ से। हाँ, दिल्ली के ही हैं, और दिल्ली में विवेक विहार इलाके के हम, तो वहाँ अच्छा काम हो रहा है बीजेपी का, पहले से भी चल रहा है। बीजेपी आएगी। क्यों, ऐसा क्यों लगता है लोगों को कि बीजेपी आएगी? उन्हें मोदी का काम अच्छा लग रहा है इसलिए। केजरीवाल आएगा क्या लग रहा है? नहीं, केजरीवाल का कोई नहीं लग रहा। नहीं, वो तो महिलाओं के लिए बस में टिकट फ्री कर दिया, कितनी चीजें कर दी हैं, फिर भी आप कह रही हैं क्या कर दिया है फ्री? बस में जाओ इतनी भीड़ होती है, कहाँ से फ्री है? क्या फ्री है? करो ना, अगर करना ही तो अच्छे से फ्री करो। मेट्रो फ्री क्यों नहीं करते? बस फ्री करके मेट्रो कर दो फ्री। आप दिल्ली के ही हैं? हाँ जी, दिल्ली के हैं। एमसीडी चुनाव में क्या लग रहा है, माहौल समझ में आ रहा है? किसका पलड़ा भारी समझ में आ रहा है? बीजेपी का ही है। बीजेपी का समझ में आ रहा है। आपको क्या लग रहा है? मैडम बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी रहेगी, और पहले भी आई थी और अब भी आएगी। अभी आई है। क्या लग रहा है आपको, कौन आएगा इस बार एमसीडी चुनाव में? एमसीडी चुनाव में कौन आएगा? हम तो चाहते केजरीवाल आए। केजरीवाल आए? हेलो, मैं तो नू कहना चाह रहा केजरीवाल आवे। और मेरी हो गया। मेरी शादी ना हो रही, मेरी शादी करवाओ। अच्छा ठीक। चलो आओ इधर आओ, चलो आपको क्या लग रहा है, कौन आएगा इस बार? कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करता है, कैंडिडेट कैसा काम करता है, कौन से एरिया में कौन सा कैंडिडेट खड़ा हुआ है। लेकिन क्या कैंडिडेट पे डिपेंड करता है या पार्टी पे डिपेंड करता है, सब कुछ ओवरऑल? क्योंकि जहां बात करो लोग मोदी की बात है, केजरीवाल की बात करते हैं। ऐसा है कि जहाँ तक बात है बीजेपी से, स्पेशली एमसीडी के अंदर करप्शन से सारे परेशान हैं, तो दे वांट चेंज, बट डिपेंड करेगा अगेन कैंडिडेट के ऊपर। कैंडिडेट अगर अच्छा है, साफ सुथरी छवि का है, तो ऑब्वियसली लोग उसी को सपोर्ट करेंगे। आम आदमी पार्टी पे तो भ्रष्टाचार के इतने आरोप लगे हैं, तो क्या उसका फर्क पड़ता है, जो भ्रष्टाचार के इतने आरोप लगे आम आदमी पार्टी पर? सिर्फ आरोप लगे, फर्क तो पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। आपको क्या लगता है, फर्क पड़ता है? बिल्कुल जी, 100% फर्क पड़ेगा। ऐसा है, सिर्फ आरोप लगे हैं, सिद्ध नहीं हुए। आरोप तो किसी के ऊपर भी लगा सकते हैं। आप लोग यहीं के हैं, दिल्ली के? नहीं, कहाँ से आए हैं? बिहार से आए। बिहार से आए हैं? हाँ। तो घूमने ही आए हैं दिल्ली? हाँ। बहुत बढ़िया। कैसा लगा दिल्ली? बहुत अच्छा है। अच्छा है? हाँ, बहुत अच्छा। पहले से बहुत बढ़िया हो गया। पहले से बढ़िया हुआ है? बहुत बढ़िया हो गया। चेंज हुआ है? बहुत चेंज। तो क्या लग रहा है, जो गवर्नमेंट है ठीक काम कर रही है कि नहीं? मान के चलिए, जब सुधार बन रहा है सब अच्छा, तो अच्छा काम कर रही है। सुधार दिख रहा है? हाँ, बहुत। सुधार दिख रहा है लोगों को, ये सबसे अच्छी बात है। जो हो रहा है वो दिख रहा है होते हुए।
आप यहीं के हैं, दिल्ली के? दिल्ली तो नहीं, दिल्ली एनसीआर की। दिल्ली एनसीआर के। तो वोट है आपका यहाँ पे? हाँ वोट है। ये बताइए कि क्या लग रहा है इस बार एमसीडी में, कुछ लग रहा है कौन आएगा, क्या होगा? अरे मैडम कोई भी आए लेकिन सारे लुटेरे हैं, तो मैं तो नोटा को देता हूँ। नोटा को देते हैं? कब से आप दे रहे हैं नोटा को? आपके पिछले 2-3 साल से मैं यही कर रहा हूँ। पहला मिला है व्यक्ति जो वोटर मिले जो कह रहे हैं नोटा को देते हैं, तो क्या लोकसभा विधानसभा सब में नोटा? सब मैडम, एमएलए एमपी आप बताइए किसके सही है? चलो पता चल जाएगा, जिसको देना होगा दे ही देंगे। एक बार बताइए, तो एमसीडी में मोदी को वोट देने का क्या मतलब है? अब ये देखो, वो तो मैं नहीं जानती इतना। सर आपका वोट है यहाँ पे, दिल्ली में वोट है आपका? हाँ वोट है। ये बताइए कि क्या लग रहा है इस बार कौन आएगा, समझ में आ रहा है? अगर जनता दिमाग से काम करेगी तो केजरीवाल आ रहा है। तो केजरीवाल आ रहा है, अगर चलेगी तो दिल से बीजेपी डुबो देगी। दिल से बीजेपी डुबो देगी? डुबे देगी। अच्छा, जो ये तमाम आरोप लगते हैं भ्रष्टाचार के, क्या इनका असर पड़ेगा या नहीं फर्क पड़ेगा इनका? जनता देर में समझती है। देर में समझती है, तो तब तक वोट दे चुकेगी वो, जब तक समझेगी। अच्छा, जो ये भ्रष्टाचार के मुद्दे, इनका असर पड़ता है, फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता। नहीं पड़ता, नहीं पड़ता। क्या लग रहा है इस बार एमसीडी के चुनाव में कौन आएगा, कुछ समझ में आ रहा है? आना है बीजेपी को आना है बस। क्यों, ऐसे क्यों? 15 साल से भी बीजेपी। दिल्ली की सारी व्यवस्था गड़बड़ कर दिया है केजरीवाल ने। सीवर लाइन की बात करते हैं तो सीवर लाइन किसका है? स्टेट गवर्नमेंट तो 15 साल से तो एमसीडी में बीजेपी भी थी। आएगी बीजेपी। अच्छा, बीजेपी आएगी। आपको क्या लगता है कौन आएगा इस बार दिल्ली में? केजरीवाल आएगा। हाँ हाँ। ऐसा क्यों? केजरीवाल का ऐसा है, जो सरकार कांग्रेस या बीजेपी जो काम नहीं किया वो केजरीवाल कर दिया। लेकिन जो इतने भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं इस सरकार पर, एक के बाद एक जांच हो रही, उसका असर पड़ता है वोटर के मन में कि नहीं? वोटर के मन में क्या पड़ेगा? भ्रष्टाचार, सब भ्रष्टाचारी हैं। केजरीवाल अभी नया है, थोड़ा बहुत पार्टी चलाने के लिए करना पड़ता है। अब जो कोई प्रूफ तो नहीं है, बिल बना के सब खा रहे हैं। बिल बना के खाना तो नौकर खाता है घर में। आपके घर का नौकर होगा, वो भी अगर आपके घर का साग सब्जी वो करता है तो आप तनख्वाह देते हो 1500-15,000 कमाता है। कहाँ से कमाता है? अच्छा, तो मतलब चलता है, इनका कहना है कि थोड़ा बहुत चलता है, और यही चलता है कि आड़ में केजरीवाल जी को भ्रष्टाचार की